हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। हमारे एक पुराने वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आर्जिकल मैटर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा के सामने कौन से पॉइंट्स रखे गए थे। अब ये मामला ही इतना इंटेंस है कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता था एंड हेंस दिस वीडियो। इस वीडियो में हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछे थे और सवाल उठाया था, और ये भी देखेंगे कि आखिर इस हियरिंग में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने फिर से प्रोटेस्ट चालू कर दी है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात हम आपको ये बताएंगे कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच और इन्वेस्टिगेशन से खुशी दिखाई है और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है, वहीं दूसरी ओर एक ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को खूब फटकारा है, और वो भी उनके कैजुअल अप्रोच के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए एक एक करके इन सारी न्यूज पर एक रोशनी डालते हैं। मामले की शुरुआत करते हैं आपको ये बताते हुए कि जहाँ अटकलें लग रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट हियरिंग काफी इंटेंस रह सकती है, इसलिए भी क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद रहने वाले थे, और वहीं डॉक्टर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट्स इंदिरा जयसिंह और करुणा नंदी। पर मामले में वही ट्विस्ट आ गया जब स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट रूम में नहीं दिखे थे, और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी दिखे थे, जो कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सवालों का टारगेट बने। लास्ट हियरिंग में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से काफी स्ट्रिक्टली पूछा था कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या कदम उठाए हैं, लेकिन जवाब सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी दुखी दिखे थे। और लेटेस्ट अपडेट की पूछताछ करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, व्हाट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय वेस्ट बंगाल टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, क्रिएटिंग मेल एंड फीमेल ड्यूटी रूम्स, बायोमेट्रिक्स एक्सेट्रा। लेकिन वे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी के सबमिशन से भड़क गए, और उन्होंने क्या कहा, चलिए एक बार देख लेते हैं। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी स्टेटेड, देयर हैव बीन लॉजिस्टिकल डिलेज ड्यू टू फ्लड्स एक्सेट्रा, 6178 were to be installed, 22% has been completed। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को 2 हफ्तों का टाइम देने के बावजूद भी ये सारे काम ऑलमोस्ट 22% भी कंप्लीट नहीं हुए थे, और इसी की वजह से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकारते हुए कहा, Why is the progress so tardy? No areas are above 50%। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी के इस सबमिशन के बाद कि अक्टूबर 15 तक ये सारे काम हो जाएंगे, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थोड़े शांत हुए। लेकिन मामला और संगीन हो गया जब डॉक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच महायुद्ध शुरू हुआ। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने जब कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी डॉक्टर्स ने अभी तक अपना काम पूरी तरह से रिज्यूम नहीं किया है और सिर्फ इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह दिखी है, जिन्होंने क्लियर किया और स्टेट किया, The doctors are performing all duties including IPD and OPD services. Essential services include IP and OP duties। लेकिन इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ये एक सिंपल रेप और मर्डर का केस बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी कहा कि जिन पे इस क्राइम को छुपाने का शक बना हुआ है वो अभी भी आर्जिकल हॉस्पिटल में अपने पोजीशन पर बने हुए हैं। ऐसे लोगों की सस्पेंशन और लीव की मांग करते हुए सीनियर एडवोकेट्स इंदिरा जयसिंह और करुणा नंदी दोनों ही दिखे हैं, और जिन्होंने कहा कि इनकी वजह से ही आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में अभी भी थ्रेट कल्चर है। लेकिन इस पॉइंट के बावजूद भी सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में अब तक 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, और उन्हें बाकी के खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा तभी वे ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठा सकते हैं। और शायद स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे ही रवैये को देखकर डॉक्टर्स ने वापस से प्रोटेस्ट पर जाने का मन बना लिया है, और अब स्टेट गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बीच सुलह कब हो सकती है वक्त बताएगा। पर चलिए उसके साथ अब इस न्यूज पर नजर डालते हैं कि सीबीआई को ट्रायल कोर्ट की फटकार क्यों पड़ी है। भले सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सीबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखकर इतने शॉक दिखे थे कि उन्होंने सीबीआई को इस मामले में एक्स्ट्रा टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन दिया है, वही ट्रायल कोर्ट में सीबीआई को जज की इतनी फटकार मिली है, और उन्होंने ये भी ऐड किया कि द सीबीआई शुडंट बी सो कैजुअल इन मेकिंग एप्लीकेशंस। इस केस में सीबीआई ट्रायल कोर्ट के सामने पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल और फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संदीप घोष की एक्स्ट्रा कस्टडी की मांग करते हुए पहुंचे थे। हालांकि जब दोनों के लीगल काउंसिल ने सीबीआई पर ये इल्जाम लगा दिया कि वे बेल डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामला काफी संगीन हो गया। एडवोकेट अयान भट्टाचार्य, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल की ओर से मौजूद थे, ने फटकारते हुए कहा, आई हैव बीन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर डेज येट नॉट क्वेश्चन्ड फॉर अ सिंगल मिनट। इफ द सीबीआई हैज द डेटा, व्हाई डू दे नीड माई कस्टडी अगेन। और वहीं संदीप घोष के लॉयर जोहेब रौफ ने भी सवाल उठाते हुए पूछ लिया, आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ आर्जिकल हॉस्पिटल, नॉट ताला पुलिस स्टेशन।
Why should I be questioned about this? सिर्फ यही नहीं बल्कि अभिजीत मॉडल के एडवोकेट भट्टाचार्य ने वापस से ऐड करते हुए कहा, Despite having 5 days of CBI custody, they didn't question my client even once. अब जहां ये सब सुनकर जज काफी भड़के हुए थे, वहीं सीबीआई के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। बहुत विनती और चेंजेस करने के बाद जज ने जाकर इस केस में 4 दिन एक्स्ट्रा की जुडिशियल कस्टडी दी है और इस मामले को 4 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया है। पर बात वही है कि सीबीआई को दोनों के खिलाफ काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले हैं। अब रेप केस में तो हमने देखा है कैसे एफआईआर डिले का ही मामला सामने आया है और पुलिस स्टेशन में ही एविडेंसेस को फॉल्सिफाई किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज वाले केस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सोर्सेज के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन सो फार हैज रिवील्ड अ 3-tier nexus in the Arjigar financial case, where the first tier involves these politically influential patrons of Mr. Ghosh, which made him so desperate. सिर्फ यही नहीं बल्कि सोर्सेज ने ये भी रिवील किया है कि इसी केस में ईडी द्वारा जांच ने भी काफी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमारे सामने पेश किए हैं और अगर जांच ऐसी ही होती रहेगी तो दोनों का छूटना बहुत मुश्किल है। अब हमने वैसे ही देखा था कि ट्रायल कोर्ट ने एक समय में कहा भी था कि अगर इस केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो कैपिटल पनिशमेंट के चांसेस बन सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कब ये बात हमारे सामने आ पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही सीबीआई को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के दिन सबमिट करने बोला है और ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 14 अक्टूबर की है। पर चलिए इसी के साथ डॉक्टर्स द्वारा वापस से प्रोटेस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। जस्टिस कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं, बट हम बहुत निराश है आज की हियरिंग के बाद। जूनियर डॉक्टर्स हम लोग बहुत आशा लेकर बैठे थे। 2 बजे से स्टेज पर हमारे धरना मंच पर हम बैठे थे कि हम देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट जैसे 27 सितंबर से 30 सितंबर हो गई, डेट डिले हो गई। अभी ये डेट 30 सितंबर से 14 अक्टूबर हो गई है, 14 दिन डिले हो गई फिर से नेक्स्ट हियरिंग के लिए। और आज जो टाइम था 2 बजे का टाइम दिया गया था, जब 5 बजे जाकर सुनवाई शुरू हुई तो वहाँ पे ही हम कहीं ना कहीं एक आशा खोने लगे थे कि क्या हो रहा है, आज क्या हियरिंग होगी, आज क्या सुनवाई होगी। इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ, पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए